नमस्कार, मैं SK सिंह स्नाय भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महाराज देवव्रत सिंह के बारे में अपने चैनल के माध्यम से आम जन तक कुछ संदेश पहुंचाना चाहते हैं जिसकी ज़रूरत है। महाराज देवव्रत सिंह जो कभी संयुक्त प्रांत अग्रवाद के सेनापति थे, जो उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम था। हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये रहा महाराज देवव्रत सिंह। ये जो दीवार आपको दिख रही है, ये दीवार मामूली दीवार नहीं। इस दीवार में हम आपको एक छोटे छोटे छिद्र को दिखाएंगे। जो छिद्र अपने सहयोगी से कहना चाहते हैं, आप चलते रहिए और दिखाते रहिए। ये जो दीवार है, ये दीवार नहीं बल्कि किला है, लोगों का बताना है। इसमें लखौरी ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये छोटी छोटी ईंट जो आप देख रहे हैं, ये सामान्य ईंट नहीं, उस समय की एक प्रचलित परंपरा थी। ये ईंट निश्चित रूप से बहुत ही मजबूत हुआ करती थी। और आगे आप बढ़ते रहें। ये जो आप झरोखा देख रहे हैं, ये झरोखा लोग बताते हैं कि इसके माध्यम से ये छोटे छोटे तोपें थी, उसके नालों को बाहर निकाल करके दुश्मनों को ढेर किया जाता था। इसी के माध्यम से इस किले की सुरक्षा की जाती थी। ये और नहीं, और हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ आप इसको कवर करने की कोशिश करें। ये जो झरोखा है या सेकंड वाला, ये इसके माध्यम से भी नालों को बाहर किया जाता था। इसके माध्यम से इसकी सुरक्षा की जाती थी। ऐसे बहुत सारे झरोखे हमको मिलेंगे, एक दो नहीं। ग्रामीणों का कहना है यही इसकी सुरक्षा की प्रमुख आधार रही है। इसके अतिरिक्त हम अपने सहयोगी से कहना चाहेंगे, पीछे की तरफ चलें। एक छोटी सी बावली है, एक कुंड है मंदिर के जस्ट पीछे, आप देख सकते हैं। ऐसा कहना लोगों का। यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर महाराज देवव्रत सिंह का अपना कोर्ट था, वहाँ रहते थे वो। वहाँ उनकी रानियाँ भी उनके साथ रहती थी, वो आते थे। इसके पीछे जो आप कुंड देख रहे हैं, यह छोटी सी बावली, इसी में लोगों का यहाँ तक कहना है कि वहाँ से यहाँ तक लगभग 300 मीटर की दूरी तक एक अंडरग्राउंड सुरंग था। वहाँ से चलते थे लोग, सुरंग के माध्यम से आकर के यहाँ स्नान करते थे। इस कुंड को हम दिखाना चाहते हैं कैमरे में, आप इसको कैद करने की कोशिश करें। ये कुंड जो है, इसी में स्नान करते थे लोग। फिर यहाँ से स्नान करने के बाद निकल करके सीधे उस दीवार के माध्यम से एक छोटा सा गेट लगा हुआ है, फिर आकर के इस मंदिर में पूजा होती थी। महाराज देवव्रत सिंह एक सामान्य आदमी नहीं थे, उनका अपना एक प्रदेश में नाम था। हम आपको बताना चाहते हैं, महाराज देवव्रत सिंह एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक उच्च कोटि के सेनापति थे। जिस समय अंग्रेज़ों का राज था, उस समय यहाँ पर अवध के नवाब जो थे, उनकी पत्नी बेगम हजरत महल ने एक शर्त रखी थी कि उस समय उत्तर प्रदेश में सबसे लड़ाकू आदमी कौन है। एक शर्त रखा गया कि लखनऊ में एक बिगड़ैल घोड़ा था, उस पर जो सवारी कर लेगा, उनकी सेना में था वो घोड़ा, उसे संयुक्त प्रांत अग्रवाद का सेनापति बनाया जाएगा। शर्त के मुताबिक महाराज देवव्रत सिंह उस घोड़े की सवारी करते हैं। सवारी करने के बाद में उस घोड़े को लखनऊ के चारों तरफ चक्कर लगवाया और घोड़ा अचेतन अवस्था पहुंच गया। रानी ने खुश होकर के उनको सोने की तलवार भेंट की और महाराज देवव्रत सिंह को, जो उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम था संयुक्त प्रांत अग्रवाद, उसका सेनापति बना दिया और नेतृत्व सौंप दिया कि अंग्रेज़ों के खिलाफ आज से आपको सेना को लीड करना है, उत्तर प्रदेश के आप सेनापति होंगे। महाराज देवव्रत सिंह ने उस दायित्व का बखूबी निर्वहन किया। वो लड़ते रहे। आप यहाँ से लगभग अयोध्या 30 किलोमीटर दूर एक लोलपुर स्थान है, जहाँ पर अंग्रेज़ों और महाराज देवव्रत के मध्य एक अंतिम लड़ाई होती है। उस लड़ाई में राजा अयोध्या और राजा बलरामपुर को कुछ दायित्व सौंपा गया था कि सेना को गोलाबारी या अन्य सैन्य सामग्री उपलब्ध कराएंगे लोग। लेकिन जैसा कि माना जाता है, जब हम फेल हुए हैं तो गद्दारों की वजह से फेल हुए हैं। यहाँ तक कि अंग्रेजी राज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला रॉबर्ट क्लाइव, वो अपनी आत्मकथा में लिखता है, उसने लिखा, और जिंद और पटियाला के राजे महाराजा मेरे मित्र न होते, अंग्रेज़ों का मित्र सिंधिया हमारा सहयोगी न होता, तो हमारे कदम भारत भूमि पर आसानी से जम नहीं सकते थे। हम चाहे प्लासी का युद्ध हो, जो भी महत्वपूर्ण युद्ध हो, इसमें भारतीयों को अंतिम लड़ाई में जीत मिलनी सुनिश्चित थी। वह युद्ध हम अपने गद्दारों की वजह से हार गए। महाराज देवव्रत सिंह उसी गद्दारी का शिकार हो गए। वहाँ जो अयोध्या सरयू के तट पर जो युद्ध हुआ, अयोध्या और गोंडा के बॉर्डर पर लोलपुर स्थान पर, वहाँ संभवतः कहा जाता है, इतिहास में लिखा है कि तोप में जो गोले सप्लाई की जिम्मेदारी राजा अयोध्या को दी गई थी, उस गोले में शायद उन्होंने बारूद के स्थान पर
बालू का प्रयोग करवा दिया, जिससे शत्रु सेना पर जरा भी कोई आक्षेप, शत्रु सेना को जरा सा क्षति नहीं पहुंचा। महाराज देवप्रकाश सिंह जो युद्ध जीतने वाले थे, निश्चित विजय पराजय में कन्वर्ट हो गई। महाराज देवप्रकाश सिंह को बाध्य होकर के, मजबूर होकर के वहाँ से अपने रानियों को लेकर के नेपाल की तरफ जाना पड़ा। वो नेपाल की तराई के जंगलों में चले गए। वहाँ पर मलेरिया जैसे बीमारी से पीड़ित होकर के उन्हें मौत के गाल में समा जाना पड़ा और वे मौत की स्थिति में पहुँच गए। संभवतः वहीं उनकी मृत्यु हो गई। निश्चित तो नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि संभवतः मलेरिया की बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। अब हम एक बड़े मुद्दे पर आते हैं। ये मुद्दा आप देख सकते हैं कि इतने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, चारों तरफ उनके कोर्ट को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। मोटी मोटी दीवारें जो उस समय की गाथा को व्यक्त करने में स्वतः ही समर्थ हैं, क्योंकि किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। आप देख सकते हैं ये बाउंड्री और ये अच्छी अच्छी बिल्डिंगों का जो स्वरूप है, निश्चित रूप से बताता है कि महाराज देवप्रकाश सिंह किस स्तर के सेनापति थे, किस स्तर के महाराजा थे। समय बीतता गया, हमको आज़ादी 1947 में प्राप्त हो गई, लेकिन हमारे इन नेताओं को देखिए, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। जब वक्त गुलशन पर पड़ी तो लहू हमने दिया, जब बाहर आई तो कहा तेरा काम नहीं। जब आज़ादी हमको मिल गई तो इन नेताओं को ये मानना चाहिए था, ये करना चाहिए था कि जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके जन्मस्थल को, उनके कर्मस्थल को पर्यटक स्थल घोषित करके डेवलपमेंट का काम किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, मनकापुर राजघराने को राजनीति में एक लंबा मौका मिला। उसके अतिरिक्त सांसद कैसन के वीरभूषण शरण सिंह को भी अच्छा खासा मौका मिला। गोंडा की जनता ने उन्हें पहली बार सांसद होने का गौरव प्रदान किया। 2004 के बाद बलरामपुर और कैसरगंज सहित तमाम इधर उधर के क्षेत्रों से वो सांसद होते रहे। लगातार 13 महीने को छोड़ दिया जाए तो 91 से आज तक लगातार देश की सबसे बड़ी पंचायत में जनता ने उन्हें भेजने का काम किया। अब हम राजनीतिज्ञों के अपने मानसिक स्तर को जांचना चाहते हैं, चाहे वो राजा मनकापुर हो या वीरभूषण शरण सिंह ने हो। उन्होंने किसी भी रूप में इस क्षेत्र के डेवलपमेंट का कोई काम नहीं किया। अगर हम राजघराने की ही बात करें तो कुंवरानंद सिंह जी को उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में धर्मार्थ कार्य मंत्री का दायित्व मिला था। उस समय अगर वो पूरी तरह से चाहे होते, पूरी शिद्दत से प्रयास के होते, तो निश्चित रूप से महाराज देवप्रकाश सिंह के जन्मस्थली कर्मस्थली का डेवलपमेंट हो जाता। वीरभूषण शरण सिंह भी प्रयास के होते तो निश्चित रूप से डेवलपमेंट का स्तर यहाँ पर डेवलप हो गया होता। महाराज देवप्रकाश सिंह कर्मस्थली पूरी तरह से देश में मानी जा रही थी। लेकिन जो भी हो, हम उसमें भूत में नहीं जाना चाहते। हम एक अच्छे भविष्य की कल्पना करते हैं। कहा जाता है कि हम अतीत से शिक्षा लेते हैं, वर्तमान का निर्माण करते हैं और वर्तमान के बेहतर पृष्ठभूमि में एक अच्छे भविष्य का निर्माण होता है। हम अच्छे वर्तमान की बात करते हैं। हम इस समय योगी और मोदी के सरकार में जो अच्छे कार्य हो रहे हैं, उससे उम्मीद करते हैं कि माननीय योगी और मोदी निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण स्थान के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। और देखा भी जा रहा है कि केंद्र की जो सरकार है वो पर्यटन के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कुछ कर रही है। बहुत सारी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में महाराज देवप्रकाश सिंह जो गोंडा ही नहीं, उत्तर प्रदेश और भारत की शान थे, उनकी कर्मस्थली और जन्मस्थली को डेवलपमेंट करने के लिए भाजपा सरकार कितना काम करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट S9 भारत।